कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस समय पूरी तरीके से सरकार पर लाल पीले हुए हैं। और लाल पीले होने का सीधा सा कारण है कि सरकार ने, वर्तमान भाजपा सरकार ने एक झटके में जिस तरीके से बड़ी संख्या में प्रिंसिपल्स के तबादले किए हैं, उसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा तिल मिलाए हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी तरीके से तबादले जाति देखकर किए गए हैं, दुर्भाग्यवश किए गए, जातिगत भेदभाव बरतते हुए किया गया है और जातिगत द्वेष के कारण किए गए हैं। अब उन्होंने जिस तरीके से कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश से हुए 4,537 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर जो हुए हैं उसका वो विरोध करते हैं और विरोध भी प्रबल तरीके से करते हैं। उन्होंने सीधे साधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाकर यह तबादला सूची जारी करने की बात कही है। डोटासरा ने कहा कि दिलावर से, यानी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने अपने मन की पीड़ा जाहिर करने से भी नहीं चुके। उन्होंने कहा कि मेरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2019 में कांग्रेस सरकार के समय लगाए गए प्रिंसिपलों को हटा दिया गया, यह कहकर कि ये डोटासरा के लगाए हुए हैं। उन सभी को जालोर, सिरोही और बाड़मेर पटक दिया गया। इस तरह से न तो यहां मन से काम कर पाएंगे, न ही वहां। डोटासरा ने दिलावर पर जाति के आधार पर तबादले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं समझता हूं यह राजनीतिक द्वेष का नतीजा है। उन्होंने कहा कर्मचारी किसी व्यक्ति के नहीं होते, वे अपने काम के होते हैं। लिस्ट में जाति विशेष को टारगेट किया गया है। मेरे यहां से, यानी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 60-65 लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसी राजनीतिक दुर्भावना की नीति उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। डोटासरा चूंकि तबादले सरकार ने किए हैं और विपक्ष का काम है सरकार इसके ऊपर विरोध करना, लेकिन सरकार ने 2 साल आने के बाद में तबादले किए हैं। यानी 2 साल तक सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को छेड़ने का प्रयास भी नहीं किया जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस शासन में लगाए गए थे। अब जैसे ही उनको हटा रहे हैं वैसे ही विपक्ष अब बिलख रहा है। और चूंकि बिलखने का कारण भी साफ है कि उनके द्वारा जो राजनीतिक आधार पर उनकी ही विचारधारा के समर्थकों को लगाया गया था, अब उन्हें हटाया जा रहा है, तो इसकी पीड़ा होना स्वाभाविक है। और मदन दिलावर के ऊपर उंगली उठाई गई है, तो मदन दिलावर पे उंगली उठाई गई है तो सीधे तौर पे ये मानिए मदन दिलावर कभी चुप नहीं रहते। मदन दिलावर को अपने तरीके से जवाब देना भी आता है, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे कोई सभा हो। मदन दिलावर बिल्कुल बेबाक तरीके से विपक्ष के तमाम आरोपों को अच्छे ढंग से बिल्कुल क्लेरिफाई करते हैं। और उनके पीछे तो उन्हीं के कोटा हाड़ौती संभाग क्षेत्र के शांति धारीवाल जब चाहे तब प्रहार करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि शिक्षा मंत्री रह चुके, इसलिए उनका विरोध करना स्वाभाविक भी है। बहरहाल जो भी स्थिति है, लेकिन सरकार ने अपना काम कर दिया। विपक्ष का काम विपक्ष कर रहा है, लेकिन विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार को टारगेट पे लेने की कोशिश की है। सरकार इसके कितने टारगेट पे आ पाती है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो भी है वो राजनीति में रोचक है।